इधर पलामू सीट से बीजेपी उम्मीदवार बीडी राम ने आज अपना नामांकन दाखिल किया। इस मौके पर सीएम रघुवर समेत बीजेपी के कई वरिष्ठ नेता वहां मौजूद थे। इससे पहले सीएम ने एक चुनावी सभा को संबोधित किया। इसमें उन्होंने विपक्षी दलों खासकर कांग्रेस पर जमकर निशाना साधा और बीजेपी प्रत्याशी बीडी राम को भारी मतों से जिताने की अपील की। तो पलामू से बीजेपी के लोकसभा प्रत्याशी बीडी राम ने आज अपना नामांकन दाखिल किया है। सीएम रघुवर भी उस समय वहां मौजूद थे। सीएम रघुवर ने पलामू में इसे लेकर चुनावी सभा भी की। उन्होंने प्रदेशवासियों को चैत्र नवरात्र और सरहुल की शुभकामनाएं दी और सेना के शौर्य पर सवाल उठाने के लिए विपक्ष को सबक सिखाने की भी अपील की। उन्होंने कहा कि वीवीआईपी चौपर घोटाले में कांग्रेस के दिग्गजों ने रिश्वत खाई। इसका खुलासा दलाल क्रिश्चियन मिशेल के पूछताछ से हुआ है। भारतीय जनता पार्टी के कार्यकर्ताओं के लिए एक महत्वपूर्ण दिन है, क्योंकि आज ही के दिन 6 अप्रैल 1980 भारतीय जनता पार्टी का जन्म हुआ। तो मैं व्यक्तिगत रूप से उनको शुभकामनाएं देता हूं और पूर्ण विश्वास है कि अपने पलामू गढ़वा के मेहनतकश कार्यकर्ताओं के बदौलत 2014 के लोकसभा चुनाव से भी ज्यादा मतों से पलामू और गढ़वा की जनता जिताई और 11 दिन के अंदर ही उन 40 जवानों का बदला माननीय प्रधानमंत्री जी ने वायुसेना हो सेना को खुली छूट दी और 12वीं भी पूरी नहीं हुई थी। 11वें दिन में हमारे वायुसेना के वीर जवानों ने उस पाकिस्तानी के अड्डे को ध्वस्त करने का काम। कोई कह रहे हैं पेड़ में बम गिरा के आए, कोई संख्या गिना रहे और इस तरह हमारे सैनिक की पराक्रम और शौर्य पर प्रश्न उठाने का काम कर रहे हैं। क्या ऐसे लोग को माफ किया जा सकता है? हमें 29 अप्रैल को बैलेट पेपर के माध्यम से हमें जवाब देना है कि इस राष्ट्र विरोधी सेना और जनता के मनोबल के तोड़ने वाली कांग्रेस, राष्ट्रीय जनता दल, झारखंड मुक्ति मोर्चा का देश में कहीं भी जन समर्थन जनता ना करे। सुबह सुबह निकलकर भारतीय जनता पार्टी के प्रत्याशी बीडी राम जी, जिसका चुनाव चिन्ह कमल, कमल किसमें आती है? किसमें आती है कमल? तो इस महागठबंधन की कीचड़ की राजनीति से हम सबको कमल खिलाना। उसने बयान दिया, कांग्रेस के सबसे पावरफुल महासचिव अहमद पटेल ने रिश्वत खाया। मिसेस गांधी फैमिली, उसमें भी मिसेस गांधी ने रखा। हमारे भाजपा प्रत्याशी बीडी राम, जिन्होंने एक सांसद की जो भूमिका क्षेत्र की जनता के प्रति होनी चाहिए वो उन्होंने निभाया और यही जन सरेब ये सिद्ध करता है कि अब की बार 400 पार। नया साल की शुरुआत हो रही है और आपकी शुरुआत हो रही है। आज क्या कहेंगे सर मुख्यमंत्री जी? देखिए, भारतीय जनता पार्टी की आज स्थापना दिवस भी है। भारतीय जनता पार्टी की शुरू से सांस्कृतिक राष्ट्रवाद और विकास और गुड गवर्नेंस ये हमारी सरकार की प्राथमिकता है, माननीय प्रधानमंत्री जी की प्राथमिकता है। आज स्थापना दिवस के अवसर पर मैं समस्त झारखंड के मेहनतकश कार्यकर्ताओं को साधुवाद धन्यवाद देना चाहता हूं और इसी राष्ट्रवाद और विकास के कारण
जो हमारी नीति है, जिसके कारण आज दुनिया की सबसे बड़ी पार्टी भारतीय जनता पार्टी है। तो हमारी राजनीति ही राष्ट्र के लिए, देश हमारे लिए पहले है। और हमारे सहयोगी मनोज इसी खबर पर हमारे साथ सीधे पलामू से जुड़े हैं। मनोज, क्या कुछ आज नजारा देखने को मिला? भीड़ काफी इकट्ठी हुई थी। बिल्कुल सही कहा अनूप, भीड़ काफी इकट्ठी हुई थी। हालांकि अगर हम पलामू के मौसम की बात करें तो यहाँ काफी गर्मी है। इसके अलावे अगर हम आज के नॉमिनेशन की बात करें तो चूंकि आज से चैत रामनवमी शुरू हुआ है, तो इसको लेकर के शुभ दिन मान करके आज जो प्रत्याशी है वो लगातार कर रहे हैं। न सिर्फ भाजपा और एनडीए के तरफ से बीडी राम ने आज नामांकन किया है, बल्कि राजद और महागठबंधन के तरफ से घूर्णन राम ने किया है। वही माले के सुषमा महतो जो है उन्होंने भी नामांकन किया है। इसके अलावे अगर हम बात करेंगे तो 2 अन्य निर्दलीय ने भी नामांकन किया है। तो कुल आज 5 नामांकन जो है पलामू लोकसभा क्षेत्र के लिए हुआ है। तो एक तरह से कहा जाए तो जो प्रत्याशी है, और अभी भी चूंकि नामांकन का समय बाकी है अभी, और नामांकन को लेकर के जो है यहाँ पे तमाम अधिकारी जो है वो बैठे हुए हैं। तो ये नामांकन की प्रक्रिया अभी चलेगी थोड़ी देर और, तो अभी और भी नामांकन हो सकता है। लेकिन मैं आपको बता दूं कि आज इसके पहले एक तरफ बीजेपी ने एक रैली जनसभा आयोजित की जिसमें मुख्यमंत्री शामिल हुए, भाजपा के तमाम बड़े नेता शामिल हुए, और वहां पे लोगों के बीच में मुख्यमंत्री ने बीडी राम के लिए वोट मांगा। वहीं दूसरी तरफ आरजेडी के तरफ से भी जो है एक रैली का आयोजन किया, एक सभा का आयोजन किया गया जिसमें तेजस्वी यादव मौजूद हैं, वो वहां शिरकत कर रहे हैं और वो राजद के पक्ष में वोट मांग रहे हैं। तो एक तरह से कहा जाए तो शक्ति प्रदर्शन किया गया है। जो शिवाजी मैदान में जो भाजपा की जो सभा हुई, जनसभा हुई, उसके बाद एक रैली के शक्ल में एक रोड शो मुख्यमंत्री ने किया है और तमाम मोहल्लों से गुजरते हुए, सड़कों से गुजरते हुए मुख्यमंत्री ने जो पलामू की जनता है उससे बीडी राम के पक्ष में वोट मांगा है। वहीं अगर हम बात करेंगे तो गांधी मैदान में अभी तेजस्वी जो है वो मौजूद है और राजद के जो प्रत्याशी है, जो महागठबंधन के समर्थन जिन्हें मिल रहा है, घूर्णन राम, उनके पक्ष में यहाँ पे अभी वो लोगों से वोट मांग रहे हैं, जनसभा कर रहे हैं। जी बिल्कुल, पूरी ताकत दिखाने की कोशिश की गई है। ये हमने तस्वीरों के जरिए भी अपने दर्शकों को दिखाया। फिलहाल बहुत बहुत शुक्रिया आपका मनोज। तो इधर आज बीडी राम ने अपना नामांकन का पर्चा दाखिल कर दिया है और नामांकन का पर्चा दाखिल जब वो कर रहे थे उस वक्त उनके साथ मुख्यमंत्री रघुवर दास के साथ साथ कई बीजेपी के वरिष्ठ नेता भी मौजूद थे। एक चुनावी जनसभा को संबोधित करने के साथ साथ सीएम ने एक रोड शो भी यहां किया।